आज हमारे बीच में शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर ओपी शर्मा जी भाई साहब आए हुए हैं। आज हम आपसे मानव जीवन पर स्वास्थ्य की दृष्टि से शाकाहार अथवा मांसाहार से पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करेंगे। युग प्रभाव परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आम आदमी पहले की तुलना में स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक होता जा रहा है और पौष्टिक आहार के संबंध में हर व्यक्तियों का अपना अलग दृष्टिकोण है। कुछ लोग शाकाहार को पौष्टिक मानते हैं, कुछ लोग मांसाहार की पौष्टिकता के संबंध में तर्क देते हैं। एक चिकित्सक के रूप में किस प्रकार का आहार मानव के लिए उपयुक्त है? सुधीर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 3 तरीके के जीवधारी भोजन के दृष्टिकोण से इस पृथ्वी पर हैं: शाकाहारी, मांसाहारी और घास, केवल घास का भोजन करने वाले। उनको घास भक्षी प्राणी भी कहते हैं। भैंस, गाय, बैल, बकरी, ये सब घास भक्षी प्राणियों में आते हैं। और शेर, चीता, भेड़िया, कुत्ते, ये मांस भक्षी प्राणी में आते हैं। और मनुष्य और हिप्पोपोटामस, बंदर, ये शाकाहारी प्राणियों में आते हैं। दांत की दृष्टि से, आंतों की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से प्रकृति ने तीनों को बिल्कुल अलग कर रखा है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीवधारी है जो अपनी इच्छा से उन चीज़ों को भी ले सकता है जो आवश्यक नहीं है, जबकि ऐसा किसी भी और प्राणियों में देखा नहीं जाता। जैसे बंदर को अगर कोई मांस खिलाना चाहे या नमक खिलाना चाहे तो नहीं खाएगा। ऐसा सारे अधिकांश प्राणियों के साथ देखा जाता है, क्योंकि मनुष्य बेसिकली एक शाकाहारी प्राणी है। इसलिए वो शाकाहार लेने से ही उसका शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसा देखा गया है कि जितनी सब्जियां हैं, फल हैं, जो चावल, दाल, रोटी और सब्जी लेते हैं, ये सब फल भक्षी, फल के अंतर्गत आता है। और ये सब्जियां ये एल्कलाइन होती हैं। ये इससे हमारे मनुष्य के खून की एल्कलिनिटी बनी रहती है, जिससे गुर्दे के कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। शरीर की प्राण शक्ति उससे बढ़ती चली जाती है, जीवनी शक्ति उससे बढ़ती है। अगर वही मनुष्य जो फल खाने के लिए बना हुआ है, वो चाहे तो मांस खा सकता है, लोग खाते भी हैं। लेकिन मांस को लेने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों? मांस में जो एसिड्स जाकर शरीर में बनने लगते हैं, उसमें सबसे अधिक जो नुकसानकारी होता है फाइटिक एसिड, फिर लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये अधिकांश मात्रा में बनते हुए चले जाते हैं। और कई प्रयोगों के माध्यम से देखा गया कि अगर कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों तक मांस का सेवन करता हुआ चला जाए तो मानसिक स्वास्थ्य के अलावा शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है। इसीलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का ठीक बना रहे, ऋषियों ने शाकाहार पर बहुत ही जोर दिया है, क्योंकि वो मूलतः एक शाकाहारी प्राणी है जो प्रकृति के नज़दीक व्यक्ति को रहना चाहिए, जिसके लिए वो स्वयं में बना हुआ है। जहाँ तक अभी आपने स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया है, तो ये देखा गया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोच करके कि मीट में प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी और उसका सेवन करते हैं, वो अंततोगत्वा बहुत ही हानिकारक होती है। जहाँ तक शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है, उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो दूध से ही मिल जाता है। और दूध किसी भी बच्चे का बर्थ राइट है। बच्चा पैदा होते ही माँ के दूध के ऊपर ही जीवित रहता और बढ़ता है, क्योंकि दूध एक कंप्लीट डाइट है जिसमें केवल आयरन नहीं होता है और जिसको बाहर से हरी चीज़ों के द्वारा सप्लीमेंट कर दिया जाता है। स्वास्थ्य के साथ साथ में उसका जो सूक्ष्म कारण शरीर के ऊपर भोजन का प्रभाव पड़ता है, वो बहुत हानिकारक होता है जो लोग मांसाहारी होते हैं।
क्योंकि मांस मारने के बाद ही अधिकांश लिया जाता है, और जब कोई भी जीवधारी की हत्या होती है उसमें उसके अंदर डर पैदा होती है, और विज्ञान कहता है कि डर से एड्रेनलिन और एड्रेनलिन का सिक्रीशन 7 गुना बढ़ जाता है। एड्रेनलिन बहुत ही हानिकारक है जो बॉडी मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, और सबसे इसका जो विनाशकारी प्रभाव इसमें मनुष्यों में देखा जा रहा है वो है टेंशन का बढ़ना, तनाव का बढ़ना, मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब होना, जिससे ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने से लेकर के और नाना प्रकार की मानसिक बीमारियां, जिससे मानसिक उद्विग्नता, जिसको इरिटेशन कहते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात में नाराज हो जाना, इसको शॉर्ट टेम्पर्डनेस कहते हैं, अन्य बीमारियां इसी से आज पैदा होती चली जा रही हैं। इसलिए ज़्यादा उपयुक्त यही है कि मनुष्य शाकाहारी के लिए बना हुआ है, शाकाहारी का ही सेवन करे तो ज़्यादा अच्छा है। आपने भी बताया जैसे शरीर रचना की दृष्टि से मानव को शाकाहार ही अनिवार्य है, मांसाहार उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों के शरीर में ऐसी क्या विभिन्नता है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए? दांत से लेकर के हाथ और पाचन रस में मुख्य रूप से अंतर पाया जाता है। दांतों में अगर आप किसी मनुष्य को देखें तो उसके बीच का दांत, जिसको सेंट्रल इंसाइजर कहते हैं, वो कभी उतना शार्प नहीं होता, क्योंकि उसको बहुत हार्ड चीज़ काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती इतनी। लेकिन अगर मांसाहारियों को आप देखें तो उसके कैनाइन और मोलर्स और प्री मोलर्स बहुत ही शार्प और मजबूत होते हैं, और सामने उसके दांत इतने नोकीले होते हैं कैनाइन, जिसके माध्यम से वो मांस को फाड़ता है और चीरता है। इतना ही नहीं, मांसाहारियों की आमाशय छोटी होती है, आंतें भी छोटी होती हैं, उनकी लंबाई 10 से 15 फीट 20 फीट होती है। लेकिन शाकाहारियों की आंतों की लंबाई ज़्यादा होती है, आमाशय की भी लंबाई बड़ी होती है, और आंतों की लंबाई 20 से 30 फीट तक देखी गई है शाकाहारियों में। और जो घासभक्षी प्राणी केवल हैं, जैसे भैंस, गाय, ऊँट, ये इनकी लंबाई आंतों की और लंबी है, 40-40 फीट तक लंबी होती है, क्योंकि वो अधिक लेना पड़ता है। इसलिए बनावट के दृष्टिकोण से भी मनुष्य ही एक शाकाहारी प्राणी है, और उसके साथ में हिप्पोपोटामस और बंदर, ये दोनों ही फलभक्षी प्राणी हैं और शाकाहार को ही लेते हैं। जैसा कि आपने स्पष्ट किया कि मानव को शाकाहारी ही होना चाहिए, तो शाकाहार के अंतर्गत वो कौन से आवश्यक तत्व हैं जिनका समावेश अपने आहार में आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? हमेशा संतुलित भोजन लेने से विकास का क्रम ठीक होता है। संतुलित भोजन में फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा एक बताए हुए विधान के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन 1:1:4 का रेशियो होता है। अगर 1 ग्राम फैट है और 1 ग्राम प्रोटीन है तो 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसको फैट की मात्रा 25 ग्राम, तो प्रोटीन 25 से अधिकांश 50 ग्राम, और फिर 100 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आएगा? ये जो चावल खाते हैं, जो हरी सब्जियां खाते हैं, गेहूं लेते हैं, उसमें सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, और प्रोटीन ये दालों में होती है। इसलिए हमेशा अदल बदल कर दालों का सेवन करना चाहिए, और दही का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दही का प्रोटीन